अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। हम लोग इस टाइम मौजूद हैं बैरिया पैराडाइज़ में, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की तरफ हम लोग रवाना हुए हैं। आज हमने पूरा दिन लगा के काफ़ी एफर्ट्स की बैरिया पैराडाइज़ का ये पूरा प्रोजेक्ट कवर किया है। अब ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस हमने बनाई हैं जो वन बाय वन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो जुनेद भाई, अभी हम लेट्स ड्राइव टूवर्ड्स सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट, ताकि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो है वो इनको दिखाया जा सके। और इससे पहले बाउंड्री वॉल्स का जिक्र भी किया, जो बाउंड्री वॉल से बाहर एरिया चले गए तो उसका जिक्र भी किया। अब ये कच्चा रोड है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइव करके जान जोखों का काम करके समझ लें हम इस जगह पर पहुँचे हैं, ताकि आप लोगों को ये दिखाया जा सके कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट कितनी तेज़ी से बन रहे हैं या कितने अरसे में कितना काम हो गया। तो काउंटडाउन आपके सामने है, अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होगी, डेट ऑफ बुकिंग आपके पास होगी। अब उस टाइम से लेके देख लें, आज 27 मई 2021 है, यानी आज तक बैरियर ने कितना काम कर दिया है ऑन साइड, ये दिखाना बेसिकली आपको मकसद है। तो जुनेद भाई, क्यों ना हम यहाँ से वापस लें और मैं आपको ये वाला एरिया पहले दिखाऊं जहाँ सेंट्रल पार्क बन रहा है, और फिर हम उस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। चलो जी, इस तरफ हम ड्राइव करते हैं। ये सामने रोड 21 का एरिया मुझे नज़र आ रहा है, और ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क हमने जब ये इसके फेंसेस लग रहे थे, ये इसके अंदर ग्रीनरी ये लोग कर रहे थे काम यहाँ पे, उस वक्त भी कवर किया था। अभी इसके अंदर ट्रैक्स बन चुके हैं। ये आप एरिया देख सकते हैं, दरख्तों की हिफाजत बैरियर टाउन मैनेजमेंट कैसे करती है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि बैरियर टाउन के अंदर मुझे हमेशा वर्कर्स की, ख़ासकर मालियों की फ़ौज नज़र आती है। तो मैं हमेशा बैरियर टाउन को और किसी तरीके से एडमायर करूं या ना करूं, इनको ये महज ग्रीनरी के लिए काम करने के लिए मैं हमेशा इनको, इनकी जितनी भी कोशिशें उसको सराहता हूं, उसकी मैं एडमायर करता हूं। और अभी ये जो 4, 5, 6 टावर्स बन रहे हैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के लिए, इसके लिए देख लें कि ये अब इनके नाम क्या हैं, ABC, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले ये वाला टावर हमें नज़र आ रहा है, ये टावर नंबर 1 होगा। और इसके सामने मतलब हम काउंट कर लेते हैं, इनके नाम बाद में कोई भी रखे जाएं। और ये टावर यानी 2 हो गए, ये 3 है, और हम इसी तरह काउंट करते हुए आगे चलते हैं। तो लेट्स सी कि टोटल कितने टावर्स ये लोग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। दिस इज़ रोड 22, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 टावर्स ये हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकें अभी तक कि ऑन साइट जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ आगे जाके हम एक राउंड लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से भी ड्राइव करेंगे, देखते हैं कि कितनी हद तक काम होगा। यानी ज़मीन से समझ लें जो इसकी बेसमेंट बननी थी, ये पार्किंग का एरिया, उससे ऊपर ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते करते अब ऊपर निकल आए हैं, समझ लें ज़मीन से उग के ये ऊपर नज़र आ रहे हैं आप। और सेंट्रल पार्क जिसे कहा जाता है, सेंट्रल पार्क के ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। जिस तरह से मार्केटिंग के दौरान इन्होंने काफ़ी इसको हाईलाइट किया था कि हम यहाँ पे ग्रीनरी देंगे, लश ग्रीन एरियाज़ होंगे, तो वो तो इनका वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीनरी तो वाकई काफ़ी सारी है। और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ राइट साइड पे, हमारे ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, इसको आप लोग देखें, लेट्स सी कि इस तरफ ये सारे प्लांट लगे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन टीम्स काम कर रही हैं। जो भी प्राइवेट, ये सामने इंजीनियर्स खड़े हुए हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे। और ये शाम का वक्त हो चुका है, अगर आपको थोड़ा सा यानी लाइट में कम ज़्यादा हो तो हमारी तरफ से माजरत, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम करते करते इस वक्त यहाँ पहुँचे और हमने एफर्ट्स किए आप लोगों को ताकि स्क्रीन पर ये चीज़ें दिखाई जा सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कोशिश करेंगे कि इन टावर्स के नंबरिंग, ये नेम्स किस तरह से हैं, बैरियर मैनेजमेंट से भी बात करें, और जो ऑन साइट यहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन लें। अगर उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल ये ऑन साइट होता हुआ काम, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी लेबर काम कर रही है। और हमारे लास्ट टूर के मुताबिक हमें ये पता चला था कि 24/7 यहाँ वर्किंग हो रही है, यानी दिन रात काम हो रहा है। तो इस वक्त तकरीबन मगरिब का टाइम है, सूरज गुरूब होने को है, लेकिन इस टाइम लेबर काम कर रही है, तो इस चीज़ का सबूत है। अदरवाइज़ कोई 5, 5:30 बजे तो लेबर काम बंद कर देती है। तो हम आगे तक एक राउंड लेते हैं। अगर इसको ग्राउंड लेवल कंसीडर किया जाए तो 1 और 2
यानी पहला और दूसरे फ्लोर तक यहाँ चली गई है ये। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बिल्डिंग, और ये मेरा ख्याल है कि दूसरे या तीसरे फ्लोर तक चली गई है। अब यहाँ पे लेबर कॉलोनीज़ भी बनी हुई हैं, जितनी बड़ी तादाद में लेबर ऑब्वियसली काम कर रही होगी, तो ये थोड़ा आर्जी तौर पर लेबर कॉलोनीज़ भी बनी हुई हैं। सो ये सारी की सारी वर्किंग सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो आप लोगों को सेल किए गए। अगर आप, और इसकी अभी पिछले दिनों इसकी बैलेटिंग हुई है। बैलेटिंग का मतलब ये था कि इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट ऑफ अपार्टमेंट किए गए हैं कि आपका अपार्टमेंट किस टावर में है और किस फ्लोर पर आ रहा है, इस चीज़ की बैलेटिंग की गई। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बैलेटिंग उन लोगों को की गई, उन लोगों को अपार्टमेंट्स अलॉट किए गए जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स अपडेट थी। अगर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स किसी वजह से अपडेट नहीं की या अदा नहीं की, तो याद रखिएगा कि बैरियर टाउन ने आपको ये अपार्टमेंट्स लाइक अलॉट नहीं किया। आप बैलेटिंग की उस ऑप्शन को आप अवेल नहीं कर सके, ठीक है। तो अगर फर्दर आप इंस्टॉलमेंट्स अदा करेंगे और बैरियर से कमिटमेंट लेंगे कि आपको कहाँ और सेकंड फेज़ में बैलेटिंग के दौरान आपको कहीं इंटरटेन किया जाएगा, तो इस तरह की आप कमिटमेंट पहले बैरियर से लें तो फिर इंस्टॉलमेंट पे करें। अदरवाइज़ आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें और आखिर में जाके आपके कोई किसी भी अपार्टमेंट की बैलेटिंग भी ना हो, तो वो फिर वंस अगेन आपके हक में बेहतर नहीं। तो यहाँ से जुनैद भाई, अगर आप ये राइट मेरे साइड पे जो नज़र आ रहे हैं, अगर आप मुझे कैमरे में लाइव बगैर सिर्फ ये जगह दिखा दें, तो नाजरीन जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मेरा ख्याल है इसका काफ़ी फ़ायदा होगा कि ऑन साइट काम जो हो रहा है, ज़बरदस्त काम हो रहा है। और मैं ये चीज़ क्लेम कर सकता हूँ कि यहाँ पे शुरू में हमारे PPL चैनल पे शुरू में जब यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हुई थी, जब यहाँ इनॉग्रेशन हुई थी, सेरेमनीज़ हुई थी, यहाँ पे बिल्कुल समझ लें कि इनिशियल स्टेज पे काम हो रहा था, हमने उस टाइम भी कवर किया था। हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस मौजूद होंगी। और आज जब ये कोई पहले दूसरे फ्लोर तक चलेगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो आज भी हम कवर करने के लिए ऑन साइट मौजूद हैं। और 24/7 लेबर यहाँ काम करेगी, इस कमिटमेंट को हमें नज़र आ रहा है। यानी ये मगरिब का टाइम है, लाइट्स ऑन हो गई हैं और लेबर स्टिल दे आर वर्किंग ऑन साइट। तो आई बिलीव के सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट और सामने दी गई सेंट्रल पार्क, इट वुड बी अ बिजिएस्ट प्लेस इन बैरियर टाउन कराची। समझ लें कि यानी पॉपुलेटेड एरिया होगा और यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के दिए गए हैं। और यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स ने भी अभी आना है। ये तो अभी बैरिया काम कर रहे हैं ना, अभी प्राइवेट बिल्डर्स की बारी भी है। जब यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स दिए जाएंगे, जो 2000-4000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं, उनको जब प्राइवेट लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिस तरह अबुल कासिम वाले वहाँ कर रहे हैं, मॉल्स बड़े बड़े दे रहे हैं, इसी तरह ये जो डोमिनियन वाले कर रहे हैं, कैलिफोर्निया वाले कर रहे हैं, GM वालों ने किया है। तो इस तरह बेशुमार प्राइवेट काम करने वाले लोग जिन्होंने यहाँ ज़बरदस्त काम किया, तो मैं समझता हूँ वो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं बैरिया को आबाद करने में। तो ये बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप लोग यहाँ पे बुकिंग करवाएंगे, वो प्राइवेट लोगों की हो या आप समझ लें कि बहरिया के दिए गए प्रोजेक्ट्स में हो, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी 6 माह साल तक तो डिलीवर होने में लेट हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन जिस पेस से काम हो रहा है, आई डोंट थिंक कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें डिले होंगी। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये चाहूँगा कि जो सेंट्रल पार्क बन रहा है, उसके अंदर से इन साइड कुछ शॉट्स दिए जाएँ। तो जुनैद, अभी हमें उस तरफ जाना चाहिए। अभी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे काफ़ी हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स सेंट्रल पार्क। जी, अभी हम लोग सेंट्रल पार्क, जो जैसे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के सामने इस एरिया को डिस्कस किया गया कि दिस इज़ सेंट्रल पार्क। और इसके अंदर ये मेरा ख्याल है कोई एम्फी थिएटर टाइप की चीज़ बन रही है। जनरल पब्लिक के लिए ओपन एयर थिएटर, कोई इंटरटेनमेंट का सामान ही बन रहा है। और इस साइड पे ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ तो वॉशरूम है, पब्लिक वॉशरूम बनाए गए हैं, और कुछ यहाँ पे ये छोटे छोटे वो हट्स टाइप या शॉप्स कह सकते हैं आप। ये जॉगिंग ट्रैक्स भी बनाए गए हैं, और इसके अलावा मतलब बाकी ड्राइव के लिए भी मेरा ख्याल कुछ ट्रैक्स हैं, वॉक करने के लिए भी हैं। तो ये छोटी शॉप्स यहाँ पे दी जाएंगी फास्ट फूड के लिए या एनर्जी ड्रिंक्स के लिए। ये वाला एरिया दे दिया गया। बाकी लाइटिंग पोल आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ग्रीन किस तरह से किया गया है
दरख्तों की शजरकारी किस तरह से की गई है। जुनैद भाई इस पर ज़रा आपको एफर्ट करनी होगी। आज शाम का वक्त है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। खैर मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि शाम का वक्त है। जिस तरह भी था हम लोगों ने कवर किया, हम आप तक लेके आ रहे हैं। अब ये मेरा ख्याल है कि सेंट्रल पार्क के कुत्ते इनसे भी जान छुड़ाते हैं। लेट्स मूव। खैर यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ बैरिया ने। लश ग्रीन ये प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ आके जितना एरिया ग्रीन नज़र आ रहा है, मुझे इस्लामाबाद ज़रूर याद आ रहा है। विकास भी आपको भी याद आ रहा है कि नहीं? इस्लामाबाद का नाम हमने इसलिए लिया कि इस्लामाबाद विकास भाई हमारे इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और अक्सर हम दावत देते रहते हैं। और ये लश ग्रीन एरिया इस्लामाबाद जिस तरह से वेल प्लान सिटी। खैर यहाँ पे ये जो दरख्त लगाए गए हैं, ये आज छोटे पौधे शायद नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन मैंने बैरिया टाउन के साथ पिछले 6-7 साल काम किया, टाइम स्पेंड किया है। और 7 साल का ऐसा एक टाइम होता है। इस दौरान हमने बिल्कुल खाली बंजर ज़मीनों को बिल्डिंग्स में, प्लाजाज में और आबाद होती हुई समझ लें कम्युनिटीज़ में चेंज होते हुए देखा है। बाकी इसलिए मुझे यकीन है कि ये पौधे जो आज पौधे हैं, ये कल को बड़े घने दरख्त भी बनेंगे। तो मैं दोबारा इन चीज़ों को एडमायर कर रहा हूँ इस टाइम। इतने कम टाइम में बैरिया ने इतनी अच्छी मैनेजमेंट के साथ बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ। और अगर ये सामने अपार्टमेंट जो आपको पीछे दिखाए गए थे, अगर उन अपार्टमेंट में आपकी रिहाइश हो राइट आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स एवर, और आप इस पार्क में डेली वॉक करने आए, जॉगिंग करें और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इट वुड बी आइडियल प्लेस। और अभी मेरा ख्याल है कि पार्क काफ़ी आपको घुमा दिया। अभी हम रिवर्स लेंगे और फिर हम पार्क से बाहर चले जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच।